मेरे बच्चे तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी तरह से आज़ाद है वह और अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं, मेरे बच्चे ना ही। वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था, हमेशा अपने मन की ही की है। उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर। जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूलकर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया, मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। पूरी दुनिया छोड़कर वह तुमसे ही कंपटीशन करने लगा था कि यह व्यक्ति अच्छे परिवार से है, सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे कि वह अपना करियर नहीं बना पाया। इसमें तुम्हारा क्या दोष। वह यह बातें अगर तुमसे करता तो तुम उसे समझाते। तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई है उसे दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वह हमेशा ऐसे लोगों के पास अपना दुख बताने जाता है, अपना दुखड़ा रोता है। जो लोग हमेशा उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का है, वह लोग हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टी बातें करते हैं जो आग में घी डालने का काम करती है। वह तुम पर यकीन नहीं करता और ना तुम उस पर यकीन कर पा रहे हो। यह भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पर वह बहुत जल्द गुस्से में तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए हैं। उसे डर लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने खुद तुम दोनों के रिश्ते का मजाक बनाया और वह तुम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आया था। अब उसे लग रहा है कि कहीं उसे उसके कर्मों की सजा तो नहीं मिल रही है, कहीं तुम भी तो उसके साथ वही सब नहीं कर रहे हो और तुमने भी तो किसी और का हाथ नहीं थाम लिया है। उसने तुम्हारी बातों को मजक में लिया। इस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है, उसे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, उसके सामने सबकी सच्चाई आ गई है। लोगों ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, ये सब कुछ वह तुम्हें बताना चाहता है। वह तुम्हें तुम्हारे साथ को बहुत मिस कर रहा है।
उसे पता है कि तुम दोनों साथ नहीं हो और वह तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और की वजह से वह वादा निभा नहीं पाएगा। पर वह चाहता है कि तुम उसकी बातों को समझो, उसकी मजबूरी को समझो। तुम्हें उसके जीवन की पूरी कहानी पता है, उसके बाद भी तुमने उसे इग्नोर किया। इस बात पर उसे रोना आता है और उसे अब और यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर वह तुमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में लोगों से ज़रूर बात कर रहा है। और जिन लोगों से वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वह उसे समझाने की जगह, उसका गुस्सा शांत करने की जगह उल्टा उसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में तुमसे बात करनी है और तुम्हें सब कुछ बताना है। तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है। उसे मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफ़र तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियों पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। यह तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर खोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। तुम एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे। इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी की और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंतआत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे। एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिले। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है। नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा। तुम रे संगीत अंदर, इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा।
बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। मेरे बच्चे मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें व्यापार और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी। इस महीने अगर तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू के 15 दिनों में तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा गला होने और शरीर में दर्द, आलस की संभावना है। इस महीने बस अपने काम पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हर काम में सफल मिलेगी। इस महीने तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी और ग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे, जिसकी वजह से इस महीने तुम्हें ढेर सारी खुशियां और सफलता मिलेगी। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उनके सहयोग और मदद से तुम बड़े कदम उठाओगे और हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, क्योंकि उनके साथ की वजह से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। उनके सहयोग और मदद से तुम बड़े कदम उठाओगे और हर काम में अपना बेस्ट दोगे। वह हर पल तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। तुम्हें इस महीने समाज में, कार्य क्षेत्र में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकते हैं या प्रमोशन के भी चांसेस हैं। तुम्हें बेहतर और बड़े ऑफर भी मिल सकते हैं। इस महीने तुम्हें ट्रेडिंग और व्यापार में भी बहुत मुनाफा होगा। बस इस महीने तुम्हें दिमाग से काम लेना है। प्रैक्टिकल होकर सोचना है ना कि अपने दिल की सुननी है, और भावनाओं में बहकर अगर तुमने कोई निर्णय ले लिया तो तुम्हें मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है। यह कि माता, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ दें या नहीं? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से मुझे बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा खत्म हो जाए, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, डॉट या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 444 से टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए होगा ही। लेकिन अगर तुमने गुस्सा में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, तुम उस पर ही रुक गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से उन्हें निकालने के लिए ही यह सब कुछ बचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है।
है तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह भर सकते हैं और बहुत सारी राज भी हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती थी। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेटियों को दूर, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दे, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाएं। अब अपनी खुशियां को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़ के मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आचरणहीन है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो, वही वह कहेंगे कि वे दुनिया के कहने से भी पता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बोलेंगे। और उसके लिए मेरे बच्चे